हेलो भाई लोग। मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है रेलवे एग्जाम्स के रिगार्डिंग है। ठीक है। इसमें हम लोगों ने रेलवे के एग्जाम्स के रिगार्डिंग में मैथ्स पीवाई क्वेश्चंस की एक चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे, जिसकी आज हम लोगों की थर्ड क्लास जो है हो रही है। ठीक है। इससे पहले की दो क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस की हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी। अब हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आगे के जो कॉन्सेप्ट है उनको सीखेंगे। ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं भाई लोग। ठीक है। तो देखिए भाई लोग, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंगल सिंस डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है। हम लोगों को एंगल पढ़ने हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट के। ठीक। अब देखो बात कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 1 जो होता है हमारा, वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक। और जो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड होता है वो हमारा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है। और जो क्वाड्रेंट नंबर थर्ड होता है वो हमारा 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है। और जो हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक होता है। ठीक है। यानी कि 0 और 360 डिग्री जो है वो सिमिलर एंगल होते हैं। ठीक। इतनी बात क्लियर है। ठीक। अब देखिए, जब हम लोग 0 से 90 के बीच में बात करते हैं तो यहां पर सभी चीजें ऑल प्लस होती हैं। अब ऑल प्लस का मतलब क्या हुआ? अब ऑल प्लस का मतलब समझो क्या होता है। ऑल प्लस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारा साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सारी चीजें हम लोग की यहाँ पे होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक। कहां से? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। ठीक। तो लिखने का तरीका क्या होता है? या तो हम लोग 0 डिग्री में थीटा ऐड करेंगे, तब हम इसके बीच में आएंगे। या फिर 90 डिग्री में थीटा घटाएंगे, तब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक। ये बात को हमने यहां पर लिख रखा है। ठीक है। ये कि जब हम लोग 0 डिग्री में थीटा ऐड करेंगे तब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और या तो फिर 90 डिग्री से कुछ घटाएंगे, थीटा एंगल को घटाएंगे, तब हम 0 से 90 के बीच में आएंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक। बात क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वाड्रेंट की। अब सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है हम लोगों का, वो 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में होता है। ठीक। ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट। तो 90 से 180 के बीच में हम लोग कैसे आएंगे? या तो हम लोग 90 में कुछ एंगल जोड़ के आएंगे, तो उसके लिए हो गया 90 प्लस थीटा। ठीक। और या तो फिर 180 में कुछ घटा के उसमें आएंगे, तो उसके लिए हो गया 180 माइनस थीटा। तो या तो 90 प्लस थीटा होगा या तो 180 प्लस थीटा होगा। ये भी बात आपको क्लियर होगी। तब हम लोग किसमें आएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक। अब देखिए, अब यहां पे बात करते हैं। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि देखिए, यहाँ पर साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, बाकी सारी चीजें। अब देखिए, साइन और कॉसेक अगर यहाँ पे प्लस में है, तो यानी कि कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। बात क्लियर है? तो यहाँ पे पॉजिटिव केवल दो चीजें थी, वो कौन कौन सी थी? साइन थीटा हमारा प्लस में होता है और कॉसेक थीटा हमारा प्लस में होता है, यानी कि साइन और कॉसेक हमारे पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। बाकी सारी चीजें हम लोगों की क्या होती है? नेगेटिव होती हैं। ठीक। हम लोग इन 6 चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक। इतनी बात क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में या तो हम लोग 180 में थीटा एंगल ऐड करके आते हैं, या तो थ्रू 70 डिग्री में कुछ एंगल घटा के थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। बात क्लियर? तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, या तो हम 180 में कुछ एंगल जोड़ के आगे आएंगे, या तो 270 में कुछ एंगल घटा के थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक। अब देखिए, यहां पर टेन थीटा और कॉट थीटा हमारे पॉजिटिव होते हैं। बाकी एंगल क्या क्या हुए? बाकी एंगल जैसे कि हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा,
ये सारे एंगल हमारे कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक। और हमारे पॉजिटिव क्या क्या होते हैं? टेन थीटा हमारा पॉजिटिव होता है और कॉट थीटा हमारा पॉजिटिव होता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच की। ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं। अब इसमें बोल रहा है या तो हम 270 डिग्री में थीटा ऐड करके फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, या तो 360 डिग्री में से थीटा कुछ एंगल घटा के फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब यहां पे हमारा कॉसेक कॉस कॉस थीटा और सेक थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, अदर हमारे नेगेटिव होते हैं, यानी कि साइन थीटा, ठीक, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। ये सारी चीजें हम लोगों की क्या होती हैं यहाँ पे? नेगेटिव होती हैं। ठीक। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे केवल कॉस थीटा और सेक थीटा जो है हम लोगों का पॉजिटिव होता है। इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक। अच्छा, बात कर लेते हैं जब हमारा 360 डिग्री से एंगल बढ़ के आता है तो देखिए ये वैल्यूज जो होती हैं वो इन्हीं के बीच में लाई करती हैं या तो इस पे रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, कुछ इस तरह से। ठीक। बात क्लियर है? ठीक। अगर हमारा 360 का कोई मल्टीपल ही बनेगा वो हम लोग आगे क्वेश्चंस में देख लेंगे। सेम वैल्यू जो है इस पे सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है, ये रिपीट होता रहता है चार्ट। बात क्लियर है? ठीक। इतनी बातों को हम लोगों को मोटे मोटे तौर पर याद रखना पड़ेगा क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए। बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चीजें क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती है? चेंज होते हैं। यानी कि अगर लिखा है जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, या लिखा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर लिखा हो कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, या लिखा हो कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह की चीजें अगर लिखी। अच्छा, ये केवल एक ही के लिए नहीं बात करें, ये जितने भी 6 रेशियो हैं उनमें लगते से साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इन सब की बात हो रही है। ठीक। इसमें जो क्या होता है कि वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। अब वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या होता है? देखो, अगर साइन लिखा हुआ है तो वो वैल्यू किस में बदल जाएगी? कॉस में बदल जाएगी। बात क्लियर है? अगर साइन लिखा हुआ है तो वो वैल्यू किस में बदल जाएगी? कॉस में बदल जाएगी। और अगर कॉस लिखा हुआ है तो वो वैल्यू किस में बदल जाएगी? साइन में बदल जाएगी। अब जैसे साइन 90 प्लस थीटा लिखा है तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा लिखा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक। अब माइनस प्लस की कैसे बात होगी वो भी बताएंगे। ठीक है, इस तरह की चीजें चेंज हो जाती हैं। अब अगर टेन थीटा लिखा हुआ तो टेन थीटा हमारा किसमें बदल जाता है? कॉट थीटा में। कॉट थीटा लिखा हुआ हमारा टेन थीटा में बदल जाता है। अगर कोसेक थीटा लिखा हुआ वो हमारा किसमें बदलता है? सेक थीटा में। और सेक थीटा लिखा हुआ हमारा किसमें बदल जाता है? कॉसेक थीटा में बदल जाता है। ठीक। 360 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री पर की चीजें क्या होती है? नो चेंज होती है। अब जैसे कि इसको समझो। अब अगर लिखा है साइन 180 प्लस थीटा तो ये हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक। अब 180 प्लस थीटा हमारा किस में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस में होते हैं, बाकी नेगेटिव होता तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। कुछ इस तरह से चीजें होती हैं। ठीक। तो आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, ये सब बातें हम लोगों को याद रखनी है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं बट इनको जो है हमें ठीक से याद रखना है। ठीक है, ये सब हम रफ कर दे रहे हैं तो इतना ये इंपॉर्टेंट है, बस समझाने के लिए पर्पज है। ठीक। तो हमने पिछले ये पूरा चार्ट सीखा। ठीक। उसके बाद हमने ये बेसिक बातों का ध्यान रखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जैसे कि दे रखा है कि 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा हमारा टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक। अब बात करते हैं 90 प्लस थीटा के आगे की। देखिए ये या तो याद कर लो
या तो इसको समझ लो। समझाने वाली चीज हमने वहां समझा दी, अब इसको हम याद भी, बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको याद कर लीजिए, अगर ये चार्ट आपको याद हो सकता है तो। बशर्ते याद करने से अच्छा है कि आप समझ लो, तो इन सारी चीजों से आप बच जाओगे। ठीक है, फिर भी हमने इनको अपने लेक्चर में कवर कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा होता है। टेन 90 प्लस थीटा होता है माइनस का कॉट थीटा होता है। कॉट 90 प्लस थीटा होता है माइनस का टेन थीटा होता है। सेक 90 प्लस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक 90 प्लस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक, अब बात कर लेते हैं 180 से कुछ थीटा घटा के। अब लिखा है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस का टेन थीटा। कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस का कॉट थीटा। और सेक 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस का सेक थीटा। और कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। ठीक, तो ये भी हमने सेकंड क्वाड्रेंट की भी सारी चीजें समझ ली। ठीक, अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए या तो हम 180 में थीटा ऐड करेंगे या तो 270 में थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब उसको भी देखते हैं। अब देखिए, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा अगर होगा तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। और कॉस 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा होगा टेन थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा होगा कॉट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा होगा माइनस का सेक थीटा। कॉसेक 180 प्लस थीटा होगा माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक, अब 270 की अंदर की बात कर लेते हैं घटा के। अब देखो, जैसे कि लिखा हुआ है टू साइन 270 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉसेक 270 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। और टेन 270 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 270 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो हमारा टेन थीटा हो जाएगा। सेक 270 डिग्री माइनस थीटा जो होगा माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा जो हो जाएगा हमारा सेक थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट की क्या बात करते हैं, चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। अब देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए या तो हम 270 डिग्री में कुछ ऐड करें या 360 डिग्री में कुछ सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक, चलो देखते हैं। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है हमारा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। कॉस का 270 प्लस थीटा जो हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। टेन 270 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट का 270 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। सेक 270 प्लस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक 270 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन 360 माइनस थीटा जो हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का साइन थीटा। ठीक है, और कॉसेक 360 माइनस थीटा हो जाता है कॉस ऑफ माइनस थीटा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, टेन 360 माइनस थीटा जो हो जाता है इसको बोल सकते हैं टेन ऑफ माइनस थीटा, इसको बोल सकते हैं माइनस का टेन थीटा। ठीक है, कॉट ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा इसको बोल सकते हैं कॉट ऑफ कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। सेक 360 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग बोल सकते हैं सेक माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, कॉस का 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक माइनस थीटा, सॉरी कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा इसको बोल सकते हैं कॉसेक माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक, अब हम लोग फिर 360 में भी थीटा ऐड करेंगे तब भी तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, तो अब इसको देखते हैं। तो देखो, ये हो जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा। कॉस का 360 प्लस थीटा कॉस थीटा। टेन का 360 प्लस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। कॉट का 360 प्लस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। यहाँ पे सेक 360 प्लस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। और कॉसेक 360 प्लस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब यहाँ बात समझो, बात इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, यहाँ पे 0 से 90 के बीच में ऑल प्लस होते हैं, तो देखिए सारी चीजें साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारे प्लस में है, बशर्ते 90 वाले पे चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि साइन का कॉस हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है। टेन का कॉट हो जाता है और कॉट का टेन हो जाता है। सेक का कोसेक हो जाता है और कॉसेक का सेक हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए वैसी हैं। अब 90 से 180 डिग्री यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं। तो देखो साइन, देखो साइन और
कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, यहां पे भी देख लेते, देखिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, अब 180 डिग्री से 270 के बीच में देख रहे हैं, यहाँ टेन और कॉट प्लस में होते तो देखो टेन, टेन और कॉट प्लस में है, बाकी सारे नेगेटिव में है। यहाँ पे भी देखो टेन और कॉट प्लस में है, बाकी सारी चीजें नेगेटिव में है। बात क्लियर हो रही है? ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं 270 डिग्री से 360 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे सेक और क्या होते हैं, कॉस। कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो देखो कॉस और सेक ये हमारे पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉस और हमारे सेक ये सारे पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो हमें बेसिक बेसिक बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है। ठीक है, सारी चीजें बात क्लियर है? इतनी बात आपको आई होप सो हमें लगता है कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक, अब एक छोटी सी बात को आगे और समझ लेते हैं कि अगर देखो ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं, यहां पर ये देखिए, यहां पर ये बात हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां पर ये बात हम पढ़ चुके हैं, एक यहां पर। ठीक है, ये बात हम यहां पर पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बात को हम लोगों को अलग से पढ़ लेना है। ठीक है, तो अलग से पढ़ने के लिए देखो, ठीक, अलग से पढ़ने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अलग से पढ़ने का मतलब ये होगा कि हम लोग को बस इतना बेसिक ध्यान रखा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है प्लस का। टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है। कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा होता है। सेक ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव सेक थीटा होता है। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा ये होता है माइनस का कॉसेक थीटा होता है। ठीक, इतनी बात को हमें ध्यान में रखना है। ठीक, आई होप सो आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। ठीक, अब हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो अभी तो ये बेसिक चीजें हम लोगों ने सीख ली हैं। ठीक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने शीट में आगे डाल रखे हैं। हम लोग अभी वैल्यूज पे क्वेश्चन कर रहे थे कि जो वैल्यू चल रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले इन वैल्यू पे क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको हम खत्म करते हैं। तो देखो टेन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/√2 होती है, प्लस साइन ऑफ 45 की 1/√2 होती है, अपॉन कॉट 45 की 1 होती है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 + 1/√2 प्लस ये हो जाएगा √2 + 1/√2/1। √2 ऊपर चला गया, ये हो गया √2 + 1 प्लस ये हो जाएगा √2 + 1/√2। ठीक है, सिंप्लीफाई करके एलसीएम ले लेते, ये हो जाएगा √2 + 1, ये हो जाएगा √2 × √2 प्लस ये हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते ये हो जाएगा 2 प्लस a² b² 2ab 2√2 ये हो जाएगा √2 + 1। ठीक, सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 5, 5 + 2√2 अपॉन √2 √2 + 1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाता है, देखिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है √2 - 1 अपॉन √2 √2 - 1। ठीक, हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंप्लीफाई करो। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 + 2√2 इंटू ये हो जाएगा 2 - √2 अपॉन √2 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक, a + b a - b, a + b a - b। ठीक, ऊपर का करते हैं 5 का मल्टीप्लाई 10 2 में करेंगे 10, करेंगे माइनस का 5√2 ये हो जाएगा 4√2 माइनस का 4।
अपॉन ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 - 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो ये हो जाएगा 10, 10 में 4 गया 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस का √2। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 3 माइनस √2/2। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों का कौन सा सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पिछले चार्ट पढ़ा था। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होते हैं। क्या होते हैं? ऑल प्लस। बस 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा पे वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये क्या है? 90 माइनस थीटा, यानी कि ये, अच्छा अब देखो साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होता है। ठीक, ऑल प्लस होता है, बट साइन को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं? कॉस में। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि दिया गया है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी है, अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी है। तो टेन 75 की डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो देखो इसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, टेन 45 डिग्री प्लस 30 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा टेन ए टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन 45 की 1, टेन 30 की 1 अपॉन √3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन √3। इसको बोल देंगे हम लोग टेन 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3, हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 माइनस 1। रिवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, यह आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2√3, ये हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3/2। ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस √3। ठीक, आंसर तो 2 प्लस √3, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि साइन 15 डिग्री बराबर √6 माइनस √2 अपॉन 4 है, तो टेन 15 डिग्री का मान बताओ। तो अब देखो टेन 15 डिग्री का मान आएगा क्या? देखो सबसे पहले ये इस बात को हम लोग क्लियर करते हैं कि इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, टेन, सॉरी, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √6 माइनस √2/4। ठीक, इसकी वैल्यू दे रखी, ये सॉल्व हो के ही तो इतनी आई होगी।
सॉल्व हो गई तो हमारी क्या आई होगी, साइन 15 डिग्री, यानी कि √6 माइनस √2/4। बात क्लियर है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है इनको, ठीक। क्योंकि जब हम साइन 45 माइनस साइन 30 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आएगा, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, ठीक है, उससे हमारा यही आ जाएगा। यानी कि हमारी जो ए और बी की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 45 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करने पे हमको यही वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग को 10 15 निकालना है। 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 A 10 B 1 प्लस 10 A इंटू 10 B। अभी पीछे हम इस चीज को सॉल्व करके आए, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, ठीक। और ये आ जाएगा √3 प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा लेंगे। इसको पीछे ही सॉल्व करके आए अभी हम, बस वहां पे वो पॉजिटिव था, यहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक है। ये देखिए, ऊपर ये पॉजिटिव था, नीचे नेगेटिव था, ठीक। बात क्लियर है ना, और ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो वैल्यू जो है पलट जाएगी। तो इसको कॉन्जुगेट कर देंगे, तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1, सिंप्लीफाई करो। √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का करेंगे 1, सिंप्लीफाई करो इसको भी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे a² b² माइनस 2√3, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 4 माइनस 2√3/2, सिंप्लीफाई करेंगे 2 माइनस √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉसेक a माइनस बी इज इक्वल टू सेक ए इंटू सेक बी अपॉन 10a - 10b है। तो क्या कॉसेक 15 डिग्री को हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं, कॉसेक 45 डिग्री माइनस 30, ठीक। और इस चीज को हम इसमें अप्लाई कर दें, ठीक। चलो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक कॉसेक 45 डिग्री माइनस 3 डिग्री, तो ये आ जाएगा सेक 45 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री अपॉन 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक 15 डिग्री इज इक्वल टू, अब सेक 45 की वैल्यू होती है √2, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, ठीक है। क्या होती है 2/√3। 10 45 की वैल्यू होती है 1, 10 30 की 1/√3, सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2√3/√3, 2√2/√3, और ये हो जाएगा √3 - 1/√3। तो √3 से √3 सिंप्लीफाई हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 2√2/√3 - 1। बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 + 1/√3 + 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस ये हो जाएगा 2√2 अपॉन, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, ये √6 प्लस √2 और नीचे हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि √6 प्लस √2, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया,
√6 + √2, ऑप्शन नंबर डी, डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो भाई देखिए, ये 30 मिनट की हमारी क्लास थी। ठीक, मोटे मोटे तौर पर ये हमारे 30 मिनट में हमारे 25 क्वेश्चन, मतलब आज 4 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस करे हैं आपको। ठीक है, और कुछ बेसिक बातें समझाई हैं, जैसे कि ये एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, ये पूरा चार्ट समझाया। ठीक, आगे ये बताया, उसके बाद सारे एंगल पे चीजें कैसी कैसी होती हैं उनके बारे में समझाया था। ठीक, एक स्पेशल चीज बताई थी साइन ऑफ माइनस थीटा, इससे रिलेटेड जितनी चीजें थी ये सारी चीजें की हैं। और आज हमने 4 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम इससे आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। और हाँ, इस फ्लो चार्ट, ये जो हमारा चार्ट है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हुए हैं या आए हैं पेपर में, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई लोग, तो आई होप सो आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी भाई लोग। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई लोग, थैंक यू।